नमस्कार दोस्तों, YouTube के चैनल एम्स क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं ओम प्रकाश। आज मैं इस वीडियो में आपको वृत्त के बारे में बताऊंगा। वृत्त यानी कि सर्किल, वृत्त में क्या क्या होता है, वृत्त किसे कहते हैं, इन सारी बातों को मैं बताऊंगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा जरूर, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले जब हम अगली वीडियो अपलोड करें। तो चलिए हम चलते हैं कि वृत्त किसे कहते हैं। समतल सतह पर यानी कि समतल सतह पर केंद्र से समान लंबाई या दूरी का घेरा जो होगा वह वृत्त कहलाता है। तो देखिए हम आपको ये बनाकर दिखाते हैं। यह हमने केंद्र लिया और उसके बाद ये हम समान लंबाई की बात कर रहे हैं। तो देखिए और ये हमारा वृत्त बन गया और ये केंद्र। तो वृत्त में होता क्या क्या है ये जान लीजिए। देखिए क्षेत्रफल, क्षेत्रफल हम कहते किसको है? तो इस घेरे के अंदर जितना भूभाग है हम इसको क्षेत्रफल कहते हैं, यानी कि घेरे के अंदर का भाग हमारा क्षेत्रफल कहलाता है। उसके बाद देखिए परिधि, परिधि हम किसे कहेंगे? तो परिधि का मतलब होता है चारों तरफ का घेरा, यानी कि यह वृत्त जिस घेरे से घेरा हुआ है यह वृत्त की परिधि हुई। और अब है अर्ध परिधि। तो अर्ध परिधि मतलब आधा। तो ऐसा नहीं कि इस वृत्त का हमने आधा कर दिया तो हो गया, नहीं, ये देखिए ये नहीं। अब देखिए जब इसको हम ऐसे आधा करते हैं तो ये भाग खाली रहता है, तो हमको ये पूरा भाग मिलाना होगा, तब हमारा ये अर्ध परिमिति होगा। तो अर्ध परिमिति के लिए क्या सूत्र होता है ये मैं बाद में बताऊंगा। मैंने सिर्फ आपको बताया कि अर्ध परिमिति देखिए उसका कैसा होगा। उसके बाद देखिए है त्रिज्या। तो त्रिज्या किसे कहते हैं? तो त्रिज्या का मतलब है केंद्र से परिधि तक खींची जाने वाली रेखा। याद देखिए, यानी कि इस केंद्र से इस परिधि तक हमने एक रेखा खींची, या इसको ऐसे कह सकते हैं कि केंद्र और परिधि को मिलाने वाली रेखा को हम त्रिज्या कहते हैं। जीवा, जीवा किसे कहते हैं? तो वृत्त के दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाती है। और यह दो बिंदु कहीं भी हो सकता है वृत्त पर। तो मान लेते हैं कि एक यहां है, एक यहां है। यदि हम इसको ऐसे मिला दें तो भी यह जीवा, यहां से यहां मिला दें तो भी जीवा, यानी कि कहीं भी हम दो बिंदु लेकर के एक लाइन खींच दें तो वह जीवा होगा। और जीवा का काम क्या है? जीवा वृत्त को दो खंडों में बांट देती है, और कोई जरूरी नहीं कि यह बराबर भाग हो दोनों, एक छोटा एक बड़ा भी हो सकता है। तो छोटा वाला लघुखंड और बड़ा वाला दीर्घखंड होगा। अब देखते हैं कि व्यास किसे कहते हैं। तो व्यास से हमारा मतलब है कि वृत्त के दो बिंदुओं को मिलाने वाली ऐसी रेखा जो केंद्र से होकर गुजरे उसे हम जीवा कहते हैं। तो केंद्र देखिए ये है, तो यहां से गुजरना चाहिए, तो ये जीवा है। यदि हम इसको इधर से भी खींचे और यह केंद्र से होकर के गुजरेगी तो यह भी व्यास होगा। और दूसरे शब्दों में यदि हम कह सकते हैं कि सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है। अब देखिए चाप, चाप किसे कहते हैं? तो परिधि का कोई टुकड़ा छोटा सा वह चाप कहलाता है, यानी कि परिधि को हम खंडित कर लें तो खंडित भाग हमारा चाप कहलाता है। मान लेते हैं कि यह परिधि है और इसका हमने एक जगह यहां और एक जगह यहां ऐसे कर दिया। और यदि इस तरह देखिए
तो यहां से यहां तक की जो दूरी है वह चाप, यानी कि परिधि का एक छोटा टुकड़ा चाप कहलाता है। अब देखिए त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड किसे कहेंगे? तो केंद्र से परिधि तक मिलाने वाली रेखा को हम त्रिज्या कहते हैं। और ऐसी दो रेखाएं, केंद्र से परिधि तक दो रेखाएं हम खींचे और उन दो रेखाओं के बीच का जो भाग होगा वह त्रिज्यखंड कहलाता है। ये देखिए, ये केंद्र और एक रेखा मैंने यहां खींच दी, एक रेखा मैंने यहां खींच दी, और ये वाला जो भाग है यही भाग क्या कहलाएगा? त्रिज्यखंड कहलाएगा। अब देखिए आगे, स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा किसे कहते हैं? तो स्पर्श मतलब होता है छूना। कोई रेखा यदि वृत्त की परिधि के किसी बिंदु को छू ले या छूकर गुजर जाए, उसको हम स्पर्श रेखा कहते हैं। देखिए, मान लेते हैं कि यहां पर एक बिंदु है और एक लाइन ऐसी गुजर गई छूती हुई, तो यह लाइन स्पर्श लाइन कहलाएगी, यानी स्पर्श रेखा कहलाएगी। और जिस जगह, जिस बिंदु पर यह स्पर्श रेखा छुएगी, टच करेगी, वह स्पर्श बिंदु कहलाएगी। और यहां पर एक बात ध्यान दीजिए कि इस स्पर्श रेखा पर यदि केंद्र से कोई रेखा हम मिलाएं तो वह रेखा लंब होगी। अब देखिए, इसके बाद एक है प्रतिच्छेद रेखा। तो प्रतिच्छेद रेखा क्या कहती है? ऐसी रेखा जो वृत्त से होकर गुजर जाए या काटती हुई चली जाए, वही प्रतिच्छेद रेखा होती है। देखिए, जैसे मान लेते हैं कि यह एक रेखा है और यह रेखा वृत्त को छेदती हुई इस पार से उस पार चली गई, इसको छेदन रेखा भी बोलते हैं। तो प्रतिच्छेद रेखा क्या है? कि वृत्त को काटती हुई या छेदती हुई एक तरफ से दूसरी तरफ चली जाए, वही प्रतिच्छेद रेखा कहलाती है। और एक बात ध्यान देना है आप लोगों को कि वृत्त के बाहर किसी भी बिंदु से यदि हम परिधि पर दो स्पर्श रेखाएं खींचते हैं तो वो दोनों रेखाएं लंबाई में समान होंगी। मान लेते हैं कि हम एक बिंदु यहां है जो कि वृत्त के बाहर है, यहां से एक लाइन हम इस तरफ खींचें और दूसरा लाइन हम इस तरफ खींचें, तो ये जो लाइन है और ये जो लाइन है, ये दोनों लंबाई में बराबर होगी। इस बात को याद रखिएगा। और इसके बाद जो हमने आपको कहा स्पर्श रेखा, तो स्पर्श रेखा तो आप जान चुके कि वृत्त के किसी एक बिंदु को छूती हुई गुजर जाती है। तो यहां पर एक प्रश्न आपके मन में भी आता होगा कि कितनी स्पर्श रेखाएं होंगी जो वृत्त को स्पर्श करेगी? तो इसका उत्तर है अनंत। जैसा कि मैंने आपको कहा कि सूत्र मैं बताऊंगा और मैं सूत्र आपको बता रहा हूं। तो देखिए, त्रिज्या, क्योंकि आप पहले से जानते हैं कि त्रिज्या केंद्र से परिधि तक की दूरी को कहते हैं, और आप जानते हैं कि केंद्र से होकर परिधि तक दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा व्यास होती है। तो देखिए कि यानी कि यहां पर से हम यदि करते हैं तो आधा इधर आधा इधर, यानी कि त्रिज्या 2 हो गई, यानी कि दो त्रिज्या मिलकर के एक व्यास बनाती है। या फिर व्यास जो है इसका हम दो टुकड़ा कर दें तो त्रिज्या की लंबाई हो जाएगी। तो उसी को मैंने लिखा, त्रिज्या बराबर व्यास बटा 2, यानी कि इसका हमने आधा कर दिया तो त्रिज्या हो गई। और व्यास यानी कि एक त्रिज्या इधर एक त्रिज्या इधर, दोनों को हमने जोड़ दिया, गुना कर दे तो हमारा हो जाएगा 2 त्रिज्या। उसके बाद फिर वृत्त का क्षेत्रफल, यानी कि इस
घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वह मैंने लिख दिया है पाई आर स्क्वायर। उसके बाद है कि वृत्त का जो घेरा है यानी कि परिधि, उसको निकालने के लिए किस सूत्र का हम इस्तेमाल करेंगे, तो वो है 2 पाई आर। लेकिन यदि हम अर्ध परिमिति की बात करें तो वह 2 पाई आर का आधा नहीं होगा, क्योंकि हम जैसे उसको करेंगे तो ये वाला भाग हमारा खाली रह जाएगा, और इस भाग को भरने के लिए यानी कि यहां से यहां तक एक आर और यहां से यहां तक एक आर यानी कि 2 आर, तो हम लिखेंगे पाई आर जोड़ 2 आर, या 2 आर के जगह पर हम डी भी लिख सकते हैं यानी कि पाई आर प्लस डी, यानी कि अर्ध परिमिति हो गई। उसके बाद त्रिज्यखंड, तो आप जानते हैं कि त्रिज्यखंड किसको कहते हैं, तो त्रिज्यखंड यानी कि ये वाला जो भाग है इसका क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए मैंने सूत्र आपको लिख दिया है कि पाई आर स्क्वायर गुना थीटा बटा 360। तो थीटा बटा 360 मैंने क्यों लिखा, तो थीटा जो कोण बनाएगा और टोटल कोण 360 डिग्री का होता है, इसलिए मैंने लिखा है। और चाप की लंबाई यानी कि ये जो चाप है यानी कि इस बिंदु से इस बिंदु तक की लंबाई यदि हमको निकालनी हो, या दूसरा और भी कहीं पर दिया हुआ हो जो परिधि का टुकड़ा हो उसकी लंबाई निकालनी हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास दो सूत्र है, वह है पाई आर थीटा बटा 180। यदि हम इसका प्रयोग करें तो आसानी से चाप की लंबाई निकल जाएगी। अब है लघुखंड, तो लघुखंड आप जानते हैं कि लघुखंड किसे कहा जाता है, तो लघुखंड क्या है, ये जो चाप है मान लेते हैं कि यहां से यहां तक है चाप, तो ये तो चाप है, लेकिन जीवा जो दो बिंदुओं को मिलाती है मान लेते हैं कि यहां से यहां तक है, तो ये जीवा है। तो ये वाला भाग जो छोटा वाला भाग है लघुखंड है, छोटा वाला, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए जो हम सूत्र बनाएंगे वह है आर स्क्वायर अंडर ब्रैकेट पाई थीटा बटा 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। अब वह कैसे यह बताएंगे, लेकिन तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में मैं आपके साथ फिर आऊँगा सवालों को लेकर और उसके समाधानों को लेकर, यानी वृत्त से संबंधित जितने भी सवाल हैं वो सारे सवालों को मैं बताऊंगा और उसका समाधान कैसे करना है ये भी बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।